नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देशवासियों को बधाई। मोदी जी 9 साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं अमेरिका में। कांग्रेस जो है वो तो खुराफाती पार्टी है। अभी से उससे सवाल दागने शुरू कर दिए कि इजाजत दी गई है कि 2 सवाल पूछ सकते हैं। कांग्रेस ने कहा 2 सवाल में ये सवाल ना हो कि प्रधानमंत्री जी आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं और पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं। जाहिर है ये कटाक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन गोदी मीडिया के चैनल हलकान हैं। पहले ही अपने खर्चे पर भाई लोग अमेरिका पहुंच गए हैं और 10-10, 20-20, 50, 100 लोगों का ग्रुप मिला है। तो पूछ पूछ के तारीफों में दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन कुछ सच ऐसे हैं जो इन गोदी मीडिया के चैनल पर नहीं दिख रहे हैं। वो तो बलिहारी है कि इंटरनेट के युग में हर चीज सामने आ जाती है। इंटरनेट पे कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो ये चैनल कभी नहीं दिखाएंगे। मणिपुर की हिंसा खत्म करो, इस तरह के बैनर ये हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गो बैक, मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं। और जाहिर है कि गोदी मीडिया ये आपको कभी नहीं दिखाने वाला है। काफी कुछ ऐसा घटा जिसकी चर्चा होना जरूरी है। मैंने कल भी कहा था, मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री से मिलने जाऊं, प्रधानमंत्री जी मुझसे मिले, मीटिंग हो, तो जाहिर है पहला ट्वीट मैं करूंगा कि आज मैं प्रधानमंत्री जी से मिलकर आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। और प्रधानमंत्री जी अगर मुझे बहुत खुश होंगे तो मेरे ट्वीट को रीट्वीट करते करके लिख देंगे कि मुझे भी अच्छा लगा। मेरा कहने का मतलब है पहला ट्वीट जो होता है वो छोटे कद का आदमी करता है और फिर बड़ा आदमी उसको रीट्वीट करता है। मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को छोटा करूं। लेकिन मुझे एलन मस्क की ट्विटर के मालिक की इस नालायकी पर गुस्सा आ रहा है। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करना पड़ा कि हम एलन मस्क से मिलकर बहुत खुश हुए, इस टाइप का ट्वीट करना पड़ा, और एलन मस्क ने उसको रीट्वीट करते हुए एक लाइन लिख दी। मैं ट्विटर पे प्रधानमंत्री के संग डिनर की कवरेज की ट्वीट अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल पर देख रहा था, उनके व्यक्तिगत हैंडल पर देख रहा था। मुझे नहीं मिली उनकी कोई फोटो की उन्होंने लिखा हो कि कल भारत के प्रधानमंत्री मेरे घर पे खाना खाने आए। आप देख लीजिएगा, हो सकता है मेरी आईसाइट थोड़ी वीक हो गई हो, मैं इनके ट्विटर पर ये तस्वीर देख ना पाया हूँ। तो भारत और अमेरिका दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ये दौरा चर्चा का विषय था। सबकी निगाह लगी हुई थी कि अमेरिका जिसने जो नाराज था इस बात से, क्योंकि पिछले चुनाव से पहले नारा लगा दिया कहता अब की बार ट्रम्प सरकार, और बाइडन आ गए और उसके बाद बाइडन ने हमारे देश में कोई स्थायी राजदूत तक तैनात नहीं किया, जबकि पड़ोस में पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क में अमेरिका का राजदूत था। जाहिर है सालों तक राजदूत तैनात ना करके ये संदेश दिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो नारा लगाया है उस नारे का जवाब ये है। कोई गोदी मीडिया चैनल ने इस बात पर आपत्ति नहीं जताई कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका में गए तो अमेरिका का कोई सीनियर नेता, राष्ट्रपति या फिर कोई बड़ा अफसर उनको रिसीव करने नहीं आया। भारत के राजदूत और छोटे छोटे अफसरों ने हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव किया। 150 करोड़ के मुल्क का प्रधानमंत्री जाए और अमेरिका इतना उसको महत्व ना दे, तो जाहिर है भारत की मीडिया को नाराजगी जतानी चाहिए थी। आज आप वॉशिंगटन पोस्ट और सारे अखबार उठा के देख लीजिए, पहले पेज पर अगर आपको कहीं प्रधानमंत्री के दौरे की खबर आ जाए तो कृपया करके मुझे भी भेज दीजिएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका का मीडिया इस तरह भारत के प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार करेगा। मैं निंदा करता हूं इस बात की अमेरिका मीडिया की कि उसने हमारे प्रधानमंत्री की इतनी उपेक्षा करी। लेकिन हमारे गोदी मीडिया को कुछ तो बोलना चाहिए था। आखिर गोदी मीडिया क्यों खामोश रहता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। सूर्य प्रताप सिंह हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने ट्वीट किया है सब लोग मजे लेने से पीछे नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष करने से पीछे नहीं आ रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है ये आइटम भी दे देते तो यूएसए संधि पक्की थी। नंबर 1 सिंदूर कुमकुम, दूसरा नींबू मिर्ची, तीसरा काला धागा, चौथा सुपारी लाल धागा, पांचवा सुई से बंधी गुड़िया, 5 कौड़ी, हल्दी की गांठ, तांबे का सिक्का, घोड़े की पुरानी नाल, उल्लू का सरमा, काली ताबीज की मीला, और सबसे ऊपर गाय का गोबर और गोमूत्र। कुछ आइटम छूट गए हों तो आप जोड़ दो। इस तरह की मजाक सोशल मीडिया पे लोग उड़ा रहे हैं और अच्छी बात नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया का क्या किया जाए, गोदी मीडिया ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहा। इस पर आज चर्चा करेंगे मीडिया के स्वरूप पर। मेरे साथ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राकेश पाठक जुड़ गए हैं, प्रधान संपादक हैं करमबीर टाइम्स के।
बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं देश के, मध्य प्रदेश के कई बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं। मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जोड़ रहे हैं, देश के तमाम बड़े अखबारों में आप उनके चैनल न्यूज़ पढ़ते हो, देखते रहते हैं, और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट मेरे साथ पहली बार जुड़ रही हैं। देश में तमाम बड़े संस्थानों में आप उनको सुनते रहते हैं। मेरा बड़ा मन था कि शीवा असलम फहमी मेरे साथ जुड़ें, मेरा सौभाग्य कि आज वो मेरे साथ हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी प्रोफेसर जो अपनी बात के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं और तार्किक दृष्टि से अपनी बात रखते हैं, प्रोफेसर रविकांत, और हम सब के गौरव प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, जिन्होंने प्रेस क्लब के लिए एक सम्मान की जगह पहुंचाई है, ऐसे हमारे बड़े भाई उमाकांत लखेड़ा जी, और राशि जहीर वरिष्ठ पत्रकार। आज पैनल में ज़्यादा लोग हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि हम लोग छोटे छोटे पहले टुकड़ों में बात करेंगे। मैं शुरुआत करना चाहूँगा उमाकांत लखेड़ा जी आपसे। आपने मीडिया के, आप हमारे सबके बड़े संरक्षक भी हैं, भाई भी हैं, क्योंकि आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो आपने ये जो मैंने जितनी चीज़ें बताई, प्रधानमंत्री के दौरे की जो तस्वीरें हैं, गो बैक टू इंडिया के नारे हैं, वहाँ पे 70 सीनेटर ने लेटर लिखा है कि प्रधानमंत्री को भारत की जो लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है उसके खतरों को देखते हुए लेटर लिखा है। ये सारी बातें क्यों गायब हैं उमाकांत लखेड़ा जी? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा उमाकांत जी, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। ग्लोबल दुनिया है और भारत में जो हालत है मीडिया की, एक लगभग वो ग्लोबलाइज हो गई है। वो भी उसका भी भारतीयकरण अमेरिका में हो गया है, क्योंकि जो भारत का मीडिया, अमेरिका मीडिया के बारे में तो आपने बता ही दिया कि वहाँ के जो प्रमुख अखबार हैं उन्होंने कितना तवज्जो दी है प्रधानमंत्री मोदी के डिनर को, व्हाइट हाउस में उनके विजिट्स को, उनके योगा इवेंट्स को। लेकिन भारत का जो मीडिया है, वो मीडिया ने जो स्टाइल उनकी यहाँ भारत में रहती है वही स्टाइल उन्होंने उछल कूद मचाना, वही उन्होंने वहाँ पर भी नाच गाना दिखाया है। तो अच्छी बात है कि वो अपने नाच गाने की जो मौलिकता है उसको भूले नहीं है, चाहे वो कोई भी बड़े टेलीविजन चैनल हैं जो सरकार के गोद में बैठे हुए हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है कि हम अमेरिका के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका एक व्यापारिक मुल्क है। अगर वो व्यापार वो आजकल आज से नहीं कर रहा है, लेकिन व्यापार तो हर एक देश को करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। हमको तो किसी ने रोका नहीं व्यापार करने से, हमको तो नहीं रोका किसी ने व्यापार करने से। तो मेरा ये मानना है कि व्यापार के अलावा अगर हम कहें कि भारत की जो चिंता है, भारत की चिंता दक्षिण एशिया में, और भारत का जो पड़ोस है वो भारत की चिंता चीन है। और हमको तो अपने इंटरेस्ट को देखना है कि हमारे इंटरेस्ट में अमेरिका क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो कोई भी डायरेक्ट सीधे तौर पर चीन ने जो हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण किया है उस पर कोई जोरदार ढंग से कुछ भी अमेरिका ने आज तक कुछ नहीं बोला। और उनका जो वहाँ के जो विदेश मंत्री है, उनका अभी दौरा हुआ था चाइना में, और उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ। चीन के मीडिया ने बहुत बड़ा उनको तवज्जो दी है। तो मैं ये मानता हूं कि भारत को बजाय कि वो चीन से अमेरिका डायरेक्ट हिट करे या उसको डायरेक्ट टारगेट करे, वो इंडिया के थ्रू उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब भारत के कंधे पे बंदूक रख के। एक तो ये वाला मसला है। दूसरा मसला ये है कि जो सौदे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, ये पाइपलाइन में पहले से ही थे। और जो हमारे साथ, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी संधि न्यूक्लियर डील के बाद ऑलरेडी अमेरिकन प्रशासन से हो चुकी है, तो इसलिए ये उसी डायरेक्शन में जाती हुई एक चीज है। लेकिन सवाल यह है कि हमने पिछले जो अभी हमारी जो डील हो रही है, ड्रोन हम खरीद रहे हैं, तो जो जश्न मना रहा है जो अमेरिकी सरकार और अमेरिकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो भी जश्न मना रहा है, वो जश्न इसलिए मना रहा है कि हम रक्षा के क्षेत्र में जो तमाम तरह के सौदे करने जा रहे हैं, इससे अमेरिका का जो कारोबार है वो फलने फूलने वाला है आने वाले कुछ सालों में। लेकिन इसमें भारत के लिए क्या है? सवाल यह है कि इस सारी चीजों में भारत के लिए क्या है? ये तमाम तरह के मुद्दे मैं चाहता हूं कि संक्षिप्त चर्चा हो, ताकि बाकी लोगों को भी, बाकी जो है साथी, उनको भी बोलने का मौका मिले। जी प्रोफेसर रविकांत जी, उमाशंकर जी ने कहा, उमाकांत लखेड़ा जी ने कहा कि जो रक्षा सौदे हो रहे हैं वो बड़ा खेल है, लेकिन सवाल ये है कि जो मेन चीजें हैं, जो प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है, वो भी तो एक लोकतंत्र में आना चाहिए।
क्यों हमारे हमारे 70 सीनेटर ने चिट्ठी लिखी? हम ये नहीं कह रहे कि भारत के खिलाफ कोई बातें होनी चाहिए, लेकिन मीडिया का काम सच दिखाना होता है। सच छुपा के ये तारीफ कर देना क्या देश को गुमराह करना नहीं होता है? देखिए संजय जी, गोदी मीडिया का तो हाल ये है कि वो जितना अमेरिका में उछल कूद कर रहे हैं, उतना ही भारत के गांवों में भी वो घुंघरू बांध करके पूरा वो तमाशा दिखा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के एक वैश्विक नेता की छवि बना रहे। तो ये तो उनका काम है। वो जो एक दौर में, माने मध्यकाल में और सामंती दौर में जिस तरह के कवि होते थे दरबारी, उसी तरह की दरबारी पत्रकारिता ये चल रही है। तो इससे हम कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। और इनका दुर्भाग्य ये है या विडंबना ये है कि मोदी जी की तरफ ये बेचारे देखते रहते हैं, लेकिन वो कभी एक अवसर भी नहीं देते सवाल पूछने का। और वो इंटरव्यू तो अक्षय कुमार को देते हैं, जो उनसे पूछे कि साहब आप आम चूस करके खाते हैं कि काट करके खाते हैं। और एक और पत्रकार जो आजकल रिजाइन करके वो बाहर चली गई हैं, वो पूछती थी आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं। सवाल ये होते हैं गोदी मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी जी के लिए। लेकिन अमेरिका वो उस तरह का देश नहीं है। वो वाइब्रेंट जो डेमोक्रेसी की बात अमेरिका करता है, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका पर मानवाधिकार हनन के आरोप नहीं है, वो अपनी जगह है बेशक, और वो सवाल भी होनी चाहिए। लेकिन अमेरिकी जो गवर्नमेंट हो या वहां का नागरिक समाज हो, कभी ये नहीं हो सकता है कि किसी उत्पीड़नकारी के वो पक्ष में खड़ा हो जाए। जैसा हाथरस केस में आपने देखा कि सारी सरकार और सारा प्रशासन अपराधियों के पक्ष में खड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री चाहे वो दलितों पर अटैक हो रहे हों, अल्पसंख्यकों की लिंचिंग हो रही हो, किसान बैठे हुए हों, मर गए हों, उनके ही शब्दों में वो जबान नहीं खोलते। गलवान घाटी में हमारे सैनिकों को के शहीद हो जाए, हताहत हो जाए, लेकिन मोदी जी जबान नहीं खोलते। इस तरह का मुल्क अमेरिका नहीं है, ये भी हमें तुलना करनी होगी। और वो इस बात को देख रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में कोई सवाल नहीं लिया। अब कम से कम हम लोगों को स्वागत करना चाहिए कि मोदी जी कम 2 सवाल ले रहे हैं। हालांकि वहां की परंपरा है, जो भी राजकीय भोज पर आता है वो 4 सवाल लेता है। मोदी जी ने उसमें भी आधा करा लिया है। ये उनकी वैश्विक ताकत में मान सकता हूं। डेफिनेटली एक भारत का पत्रकार पूछेगा, और वो क्या पूछेगा हम जानते हैं, लेकिन अमेरिका का पत्रकार क्या पूछेगा ये जरूर हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब मुश्किल ये है कि ये जो ब्रांडिंग आप कर रहे हैं, उसमें जो लखेड़ा जी ने कहा था कि सवाल ये नहीं आ रहा है कि इससे भारत को क्या फायदा होने जा रहा है, क्या जो द्विपक्षीय समझौते हैं वो क्या क्या है। लखेड़ा जी ने उस तरफ बिल्कुल इशारा किया बढ़िया से। तो वे सवाल नहीं है। मोदी जी वैश्विक नेता बन रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, ये घुंघरू बज रहा है चारों तरफ। तो अब इसको आप पत्रकारिता कहें तो लानत है कि हम लोग बैठ कर के फिर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही हालत नजर आ रही है। राकेश पाठक जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रधानमंत्री जी वहां पे गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ा रहे थे। आप तो गांधी के लिए बहुत सेंसिटिव रहे हैं, आप तो आंदोलन भी किया, गुजरात में जाके गिरफ्तार भी हुए आप गांधी के मूल्यों को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मोदी जी के मंत्री गोडसे की पूजा करते हैं, गोडसे को महान नायक बताते हैं, और वहां पे प्रधानमंत्री गांधी जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं। ये गांधी की ताकत है। लेकिन मैं आज तक एबीपी चैनल और अर्नब गोस्वामी सबको देखता रहा, कहीं मुझे वो गांधी जी की प्रतिमा वाला सीन नजर नहीं आया। आपको दिखा था क्या कहीं राकेश जी? संजय जी, मुझे वो सीन नहीं दिखा। ट्विटर पर आप जैसे ही किसी मित्र ने साझा किया था, वहीं से उठाकर मैंने फेसबुक और ट्विटर पर डाल दिया था, और ये लिखा था प्रणाम बापू। मैं ऐसे ही लिखता हूँ। फिर उसमें एक लाइन लिखी थी, जहां जाइएगा बापू को पाइएगा। तो बापू से तो उनको निवृत्ति नहीं मिल सकती, दुनिया के किसी भी कोने में वे जाएं। और मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वे जहां जाते हैं, चाहे हिरोशिमा जाएं, चाहे इंग्लैंड जाएं, चाहे अमेरिका जाएं, गांधी वहां खड़े मिलते हैं लाठी टेक कर। उनकी व्यवस्था है। आपने कहा यहां उनके लोग गॉडसे को पूछते हैं, इसे मैं अखंड पाखंड कहता हूं। मेरा हैशटैग है अखंड पाखंड। और इसमें ज्ञात अज्ञात दुनिया में इनसे ज्यादा पाखंडी और कोई विचार परिवार है नहीं, क्योंकि शिखर पुरुष गांधी को प्रणाम करते हैं और बाकी पूरा विचार परिवार गांधी की चरित्र हत्या में निरंतर लगा रहता है। यद्यपि आज का विषय हमारा अमेरिका में उनकी यात्रा है। संजय जी, सबसे पहले मैं इस बात पर गर्व करना चाहूंगा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री
अमेरिका में स्टेट विजिट पर गया हुआ है। उसको दुनिया का दरोगा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पूरे सम्मान के साथ अपने आप बुला रही है और बातचीत कर रही है। ये अलग बात है कि वे अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन मैं भारत का प्रधानमंत्री उन्हें मानता हूं और इस नाते मुझे गर्व होता है उनकी उस यात्रा पर। लेकिन जैसे ही मैं गर्व करने के ऊपर की मात्रा पर पहुंचता हूं, मुझे अचानक याद आ जाता है और वो तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो न्यूयॉर्क में एक ट्रक घूम रहा है संजय जी, उस पर एक बहुत बड़ा फ्लेक्स लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, आस्क मोदी, और उसमें हमारी ओलंपियन जो खिलाड़ी बहनें दिल्ली में बैठी हैं धरने पर, उनकी तस्वीरें लगी हैं और वो भी ऐसी तस्वीर लगी है पुलिसिया जुल्म वाली। और सवाल पूछा जा रहा है उस पोस्टर में कि मोदी से पूछिए कि ये महिलाएं इंसाफ की लड़ाई के लिए बैठी हैं, इनकी आवाज कब सुनी जाएगी। तत्काल मुझे याद आता है कि सीनेट और कांग्रेस के 75 सदस्यों ने जो बाइडेन से कहा है कि बाकी अच्छी बात है, सब बात करें, खाना खिलाएं, बढ़िया जो मोदी थाली तैयार हुई है वो खिलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनसे पूछ लें कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का क्या हाल है, मानव अधिकार किस दशा में है। तब मुझे चिंता होती है, मुझे चिंता होती है गो बैक मोदी के नारे सुनकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है संजय शर्मा जी, वे हम सब के प्रधानमंत्री हैं, इस महादेश के प्रधानमंत्री हैं। तब मुझे वो परिदृश्य भी याद आते हैं कि आइजनहावर नेहरू को किस तरह रिसीव करते हैं, कैनेडी किस तरह इनका स्वागत करते हैं, और न्यूयॉर्क की सड़कों पर नेहरू को देखने के लिए कैसा बिना प्रायोजन वाला जन सैलाब उमड़ता है। मेरी चिंता का विषय इसके साथ साथ दूसरा भी है। अमेरिका के साथ रिश्तों में जो असल बात है उस पर काफी कुछ संकेत उमाकांत जी ने और रविकांत जी ने कर दिया है कि ये कारोबारी रिश्ते हैं। मैं उसे भी अनुचित नहीं मानता कि भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका हो या चीन, सब जानते हैं कि हमें अपना माल खपाना है तो भारत के साथ दोस्ती रखना पड़ेगी, अच्छे रिश्ते रखने पड़ेंगे। और अमेरिका के साथ रक्षा सौदे बहुत बड़े बड़े हमारे होते रहे, पहले भी होते रहे। मैं इससे इनकार नहीं करता कि मनमोहन सिंह की सरकार में सौदे नहीं हुए होंगे या इंदिरा गांधी की सरकार में नहीं हुए, लेकिन उनकी कीमत पर हम अदा क्या कर रहे हैं, उसकी कीमत क्या अदा कर रहे हैं, उसका मैं एक उदाहरण पेश कर देता हूं आप सब मित्रों के ध्यान के लिए। सिर्फ 2 दिन पुरानी घटना है, उमाकांत जी ध्यान दीजिएगा, आप सबकी जानकारी में है। मुंबई हमले का आरोपी सज्जाद मीर, उसे ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत और अमेरिका ने प्रस्ताव रखा संयुक्त राष्ट्र संघ में। आप सब जानते हैं उसको वीटो किसने किया? चीन ने उसको वीटो कर दिया है। अब हम उसका ऑडियो सुना रहे हैं सज्जाद मीर का दुनिया को कि वो मुंबई हमले के समय कमांड दे रहा था आतंकवादियों को, उन्हें बता रहा था कब क्या ऐसे करो। लेकिन जिस चीन ने वीटो कर दिया उसको लेकर नरेंद्र मोदी अगर जो बाइडेन से कोई बात नहीं करते, और ये प्रस्ताव भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से रखा था सज्जाद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का, और चीन ने उसे वीटो कर दिया। 2 दिन पहले एक घटना, 48 घंटे हुए। माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका में ही है, क्या इसका कोई तोड़ निकाल रहे हैं अमेरिका से बातचीत करते समय? क्या चीन के अतिक्रमण को लेकर हमारी इस वक्त जो दशा है उसको लेकर अमेरिका से कोई साथ उसका जुटा रहे हैं, उसका समर्थन हासिल कर पा रहे हैं? मेरे लिए प्रायोजित ढोल नगाड़े और भारत के जर खरीद मीडिया के इस हुआ करने से मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मीडिया एक मित्र, आपने भी लिखा है ट्विटर पर, मैंने भी लिखा है, वो तो वहां जाकर भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहा है। उसने होटल के कमरे में रखी हुई बाइबल दिखाकर कहा है कि अमेरिका सेक्युलर है और कटाक्ष किया है भारत की सेक्युलरिज्म पर। उस महाज्ञानी से पूछिए कि एक बार नरेंद्र मोदी कहकर तो दिखा दें कि भारत सेक्युलर राष्ट्र नहीं है। ठीक बात है। एक बार, मैं हर बार ये चुनौती देता हूं कि एक बार नरेंद्र मोदी के मुंह से कहलवा दीजिए लाल किले की प्राचीर से कि मेरे प्रधानमंत्रित्व में भारत सेक्युलर देश नहीं रहा है। लेकिन वो एक पत्रकार बाइबल दिखाकर, जी संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो है मेरे पास उस बाइबल वाले सुशांत सिन्हा ने जो बाइबल दिखा के वहां पे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी, तो भारतीय मूल के अभी जी हैं, उन्होंने मुझे आज अमेरिका से फोन किया और उन्होंने मुझे अमेरिका से वो वीडियो भेजा कि ये कह रहा है कि यहाँ सेकुलर नहीं है। उन्होंने वीडियो ट्वीट भी किया बाद में
कि तमाम जगह अंग्रेजों के घर हैं, उनके बीच में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। वहाँ अमेरिका में कोई विवाद नहीं है, चाहे आप बाइबल पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, कोई विवाद नहीं है। मैं कई ऐसे होटलों में रुका हूँ जिसमें बाइबल भी मिली है मुझे और गीता भी रखी मिली है। लेकिन सुशांत सिन्हा जैसे पत्रकारों को सिर्फ वहाँ के हिंदू मुसलमान ढूंढना है, असल में उनकी गलती नहीं है। साहब ने उन्हें यही हुक्म देकर अमेरिका भेजा है। आपने चीन की बात करी, सज्जाद मीर की बात करी, मैं राकेश जी क्षमा चाहते हुए आपसे सहमत नहीं हूँ। हम महात्मा बुद्ध के देश हैं, हम प्यार करने वाले देश हैं। हम लाख चीन हमारी सीमा में घुसाए, हमारे सैनिकों को मार दे, लेकिन हम अहिंसक लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। आप देख लीजिए ना, आपके पड़ोस में गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा हो, मेट्रो के करोड़ों के ठेके हो, हम हमेशा चीन को देते हैं, हम चीन के लिए प्यार रखते हैं। और इससे ज्यादा क्या होगा, हमारे प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं। आप इससे ज्यादा क्या करेंगे भैया? चीन के साथ संजय जी, चीन के साथ कारोबार हमारा हर साल बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है तो बताइए, और कितने उदार हैं, हर साल बढ़ता जा रहा है। और उसमें हमारी तरफ से जो निर्यात होना है उसमें 37.7% की गिरावट आ चुकी है कि हम उसको माल नहीं बेच रहे हैं, वो पूरा माल हमारे घर में टिका रहा है। जी, हम लोग $100 अरब का व्यापार घाटा है चीन के साथ हमारे कारोबार में। तो हम तो अच्छे इंसान है। क्यों राशिद भाई, मैं सही कह रहा हूँ ना, ये चीन की गलती है कि वो हमारी सीमा में आ रहा है, लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना है। हम तो प्यार करेंगे, मेट्रो के ठेके उसको देंगे, हम उससे सरदार पटेल की प्रतिमा बनाएंगे। लेकिन सुशांत जैसे लोग, राशिद भाई, वहां पे बाइबल ढूंढ के गोदी मीडिया का पक्का काम कर रहे हैं, इससे संदेश क्या जाएगा? अमेरिका के लोग क्या सोचेंगे? बिल्कुल बात सही है आपकी, पड़ोसी होने के नाते तरह तो कर देना चाहिए हमें। 540 बिलियन डॉलर का हमारा कारोबार चीन से है, और अमेरिका की अगर बात करें तो सिर्फ 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है हमारा अमेरिका में। उसकी 18 से 25 ट्रिलियन के बीच की इकोनॉमी में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 बिलियन का है सिर्फ। ये तो है हमारी बात आपस के कारोबार की, और चीन से लड़ाई होने के बावजूद भी 540 बिलियन डॉलर का कारोबार हो रहा है। वहां जाने का मतलब ये गोदी मीडिया तमाम चीजों पे हमारे जितने सीनियर्स हैं सबने, संजय भाई, बहुत अच्छे तरह से रोशनी डाली। लेकिन ये बात किसी पत्रकार के मुंह से यहाँ पर भी नहीं मिल पा रही कि आखिरकार 31 ड्रोन जो हमारे पास आ रहे हैं और आईसैट के संबंध में, यानी कि इनिशिएटिव क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के संबंध में जो हम बातचीत चल रही है, उसमें हमारा क्या फायदा है और चीन का क्या फायदा है। देखिए, बहुत बड़े एक अमेरिका के जो अधिकारी हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में परसों लिखा, परसों से पहले 4 दिन तक तो कोई खबर ही नहीं थी अमेरिका के अखबारों में। सिर्फ वॉल स्ट्रीट जर्नल एक इंटरव्यू किया है पीएम का, उससे पहले कोई खबर नहीं है। वो जो आपने कहा ना, बिल्कुल ठीक है कि विदेश मंत्री अमेरिका के और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात का जिक्र तो था, लेकिन हमारे यहाँ ही डोल बज रहा था। बात चल ये रही है कि आईसैट के संबंध में जो हम बात कर रहे हैं उसमें 80% टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर करेगा, 20% नहीं करेगा। 31 ड्रोन जो वो हमें दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? बाइडेन के बारे में दुनिया ये जान चुकी है कि वो डेमोक्रेसी के बारे में बहुत प्रेफर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सऊदी अरब हो या फिलीपींस हो या भारत के अंदर, अखबार में लिखा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, 70 के दशक के बाद की स्थिति बताई गई है भारत में। जो 70 के दशक में जो स्थिति भारत की थी, वो स्थिति आज बताई जा रही है। वो बता रहे हैं कि इस सारी स्थिति होने के बावजूद वो इंडिया को अपने करीब क्यों लेकर आ रहा है। बिल्कुल साफ बात है, रूस और चीन, इन दोनों को टारगेट करते हुए उसकी इंटेंशन है। हमारे स्टेट विजिट मिली, बहुत अच्छी बात है, मेरे प्रधानमंत्री को, आपके प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन ये कोई अजूबा नहीं हुआ है, पहले हो चुका है ना 2-3 बार। अगर मिली है तो वो भी अच्छी बात है, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसकी इंटेंशन तो समझिए। एक तरफ वो डेमोक्रेसी का झंडा उठा रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरब और फिलीपींस और भारत के अंदर ऐसी स्थिति होने के बावजूद हमें अपने गले लगा रहा है। वजह उसकी यह है कि वो भारत के अंदर जगह चाहता है। आने वाले समय में मैं सिर्फ इस दौरे पर नजर इसलिए रख रहा हूं कि मैं देखना ये चाहता हूं कि हालांकि रूस के बारे में जो हमारा स्टैंड था, तेल लेने के बारे में जो हमारा स्टैंड था, और जो यूक्रेन के बारे में जो हमारा स्टैंड था, वो वाकई बहुत सदा हुआ था। अब देखना यह है कि चीन को टारगेट करते हुए वो भारत में किस प्रकार से मोदी जी से कौन सी ऐसी चीज ले लेता है जो हमारे हित में नहीं है। ये तो है दौरे का सार। हमें टेक्नोलॉजी मिल रही है, वो भी अधूरी, और हमें ये समझ में नहीं आके दे रहा कि हमारा जो कूटनीतिक या हमारा इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं वो कितने हैं। अमेरिका के अंदर चले जाइए, एक पत्रकार है बहुत बड़े, अबू साले, वो बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी के दौरे को कवर करते हैं पिछले दिनों, कि मैं वहीं पर रहता हूं, वहां पर कोई भी शोर जोर नहीं है, और शोर जोर अगर है तो वही है जो आपने भी बताया, सारे भाई लोगों ने जो जिक्र किया है, वही शोर जोर है। तो संजय भाई, कहने का मतलब यह है कि हमें इस दौरे के अंदर ये देखना चाहिए कि गोया के हमें वहां से मिल क्या रहा है, हमें वहां, और कभी इन फ्यूचर
चीन से अगर हमारी आंखें 4 हो जाती हैं या 6 हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, उस समय अमेरिका कुछ काम भी करेगा या नहीं? क्योंकि दूसरे दरवाजे से मैं आपको एक बात और बता दूं, एक तरफ चीन से तो उसकी लड़ाई चल रही है, जो भी है उसको कोल्ड वार कह दीजिए, दूसरी तरफ वहां पर चीन से उसके ताल्लुकात दूसरे रास्ते से बन भी रहे हैं। कल एक बहुत बड़े पत्रकार कह रहे थे कि ये जो विदेश मंत्री का दौरा जो पहले रद्द हो गया था, ये इसी तरफ कदम है। अगर चीन से उसके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हो गए तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे पूरे रीजन के अंदर नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, मध्य एशिया ले लीजिए, हमारे तमाम जितने भी ताल्लुकात थे वो कहाँ पर हैं आज? आप देख लीजिए श्रीलंका। तो कोई जरूरत नहीं है राशिद भाई। हमने पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा लगा दिया है, तो नेपाल, बंगाल, पाकिस्तान कहीं बचेंगे नहीं, हम सब में शामिल कर लेंगे। प्रकाश जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अब तो अखंड भारत का नक्शा लग गया पार्लियामेंट में, तो क्या हम चिंता करें नेपाल की सबकी? और सुशांत जी वहां बता ही देंगे कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब अखंड भारत बनने जा रहा है। गोदी मीडिया का इतना बुरा हाल प्रकाश जी ने कभी देखा था आपने पहले? देखिए, जो पहली बात तो जो राकेश पाठक जी ने कही, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्टेट ऑफिशियल गेस्ट बनाया गया, बहुत अच्छी बात है, मैं इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन वहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, और मीडिया, भारतीय मीडिया उस बारे में, जिसे सुपारी मीडिया कहा जाए तो अतरज नहीं है, वो क्या कर रहा है। सुपारी मीडिया दिखा रहा है कि वहां होटलों में कमरों में बाइबल रखी है, वहां भारतीय समुदाय कितना प्रफुल्लित है, नेहरू के नाम को लेके लोग कितने पर्चे लेके गांधी के नाम, मोदी के पर्चे लगा रहे हैं और नेहरू को भूल गए हैं। इसके पहले भारत को सर्वोच्च सम्मान अमेरिका ने दिया था जब राष्ट्रपति राधाकृष्णन अमेरिका गए थे। उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान मिला है। जो बाइडेन के राज में तीसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्र प्रमुख है, जिन्हें सम्मान मिला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि हमारा मीडिया जो अपने चैनल पे कवरेज दिखा रहा है, हमारे अपने अखबारों में कवरेज दिखा रहा है, वो तो अलग बात है। व्यक्तिगत रूप से वे तमाम पत्रकार, वे तमाम संपादक और बड़े हस्तियां जो मीडिया की मानी जाती हैं, वो अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे क्यों एक तरफा कवरेज करने पे लगे हैं? वो तो उनकी नौकरी में शामिल नहीं है, उसका तो पैसा उन्हें नहीं मिलता, उसके लिए तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि हमारा मीडिया लगातार ये छवि बनाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी विश्व के नेता हैं और मोदी जी अमेरिका में जाकर रूस के युद्ध के बारे में, रूस को युद्ध रोकने के लिए कुछ कहेंगे, रूस के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन वो कहने को तैयार नहीं। अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि भाई ये 2 देशों की बातचीत है, इसमें हम रूस को या किसी और तीसरे चीन को शामिल नहीं करेंगे, हम अपने हितों की बात करेंगे। इस बारे में भी हमारा मीडिया कोई बात नहीं कर रहा है। अमेरिकी सांसदों ने या वहां कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अनुचित शब्द कहे, मैं अनुचित शब्द ही कहूंगा, जो सम्मानजनक नहीं है, उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि जो सुपारी मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये छुपा रहा है और हमें गफलत में रख रहा है। ये नहीं बताया जा रहा कि जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह जर्मनी से लड़ाकू विमान लाने की कोशिश की थी, किस तरह एचएल का समझौता उन्होंने करवाया था, ये भी बताने की कोशिश नहीं हो रही है। कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि भारत किसी और देश से इस तरह के सामरिक समझौते कर रहा है कि हमारे युद्धक विमान या ड्रोन की शक्ति बढ़े। इन सब बारे में मीडिया नहीं बता रहा। मोदी की इमेज बिल्डिंग, पूरे भारतीय मीडिया की कोशिशें मोदी की इमेज बिल्डिंग में किस तरह बड़ा बूस्ट मिले, क्योंकि यहाँ कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। मुझे लगता है यहीं आकर हमारे भारतीय मीडिया की निष्ठा पर शक होता है और शर्मिंदगी का एहसास होता है। ये अब इस बारे में कि मोदी जी से जो 2 सवाल पूछे जाएंगे, वो सवाल कौन पूछेगा? एक भारतीय पत्रकार पूछेगा, एक अमेरिकी पत्रकार पूछेगा। भारतीय पत्रकार क्या पूछेगा, इसको लेकर जिज्ञासा है। लेकिन हमारा मीडिया यही बता रहा है कि मोदी जी के सम्मान में कैसा खाना बन रहा है, कैसा शाकाहारी थाली होगी उनकी, गुजराती थाली होगी, और वो कितने पवित्र आदमी है। संजय जी, इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। वहाँ तो हीरा भी बहुत सुंदर सा दिया गया मैडम को। खैर ये मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। रेणुका जी ने बहुत कमेंट किया, मुझे लगता है वो कमर के नीचे बाहर होगा, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। शिवा जी, जो मीडिया की भूमिका होना चाहिए, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट नहीं हैं, पूरे देश की बड़ी बड़ी सरकारों को आपने बहुत करीब से देखा है। जो मीडिया की भूमिका होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए।
मीडिया को इस बात पे जरूर एक शो करना चाहिए कि आखिर ऐसी समस्या क्या है, क्यों 70 सीनेटर, बहुत बड़ी ताकत होती है, उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी थे, 70 एक तरह से 70 सांसदों ने, जिसमें सत्ता पक्ष के सांसद थे, उन्होंने भारत के कुछ जलते हुए विषयों पर कहा है कि राष्ट्रपति जी आप बात करिए, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। उसमें भारत में पत्रकारों की हालत, इंटरनेट की समस्या, धार्मिक असहिष्णुता, राजनीतिक कमी, तमाम मुद्दे हैं। ऐसी नौबत आई क्यों? और आई तो क्या ये गोदी मीडिया का ये काम है कि वो वहां पे जाके ये दिखाए कि होटल में बाइबल लिखी हुई है, दूसरा पक्षी ना दिखाए? कितने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवाजी, क्या लगता था कभी कभी देश की मीडिया का ये हाल हो जाएगा? जी हो गया। शुक्रिया संजय जी। मैं आपको याद दिलाऊं कि अक्सर हम टीवी पर देखते हैं किसी बड़े फैशन शो में बहुत लंबा गाउन होता है, 10 मीटर कपड़ा पीछे से चल रहा होता है और उस कपड़े को उठाए हुए 4-5 लोग चल रहे होते हैं। जो गोदी मीडिया है उसका बस वही रोल है, और विदेश में तो खासकर सिर्फ इतना ही रोल है। और ये देखिए, गोदी मीडिया और मोदी जी दोनों के जो माई बाप हैं, जिनको वो एक सवाल पूछने की इजाज़त दी गई है, अडानी मीडिया को भी, तो उनके मीडिया के और मोदी जी दोनों के देश में जो माई बाप हैं, ये दोनों लोग उन्हीं के मैनेजर्स हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। ये एक टीम है। इस टीम के से आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि ये देश की जनता के बारे में सवाल करेगी? मैं तो सिर्फ इतना, मेरा एक डे ड्रीमिंग है ये, कि काश वैसे मोदी जी जो गांधी जी के आगे फूल चढ़ाएं, जो प्रेस फ्रीडम की बात करें, जो डेमोक्रेसी की बात करें, जो लोगों को अपने आसपास आने दें, भारतीयों को, भारतीय मूल के जो वहाँ पर वैसा ही प्रधानमंत्री हमें भारत में भी कभी दिखे। कभी भारत में भी वो भारत के बच्चों को कांटेदार तारों के इधर भी बुला करके मिले, कभी यहाँ पर भी वो गांधी के का जिक्र करें, कभी यहाँ पर भी वो बात करें। तो ये सारी चीज़ें खाने के और दिखाने के और, यहाँ देश का मोदी कुछ और है, विदेश का मोदी कुछ और है। ये कितना कॉमन हो चुका है कि हम लोग बस इंतजार करते हैं कि देखें वहां जाकर के क्या गांधी की प्रतिमा के आगे नहीं झुकेंगे। तो ये अब असलियत है। अब सवाल मीडिया का आपने उठाया है। देखिए, मैं यहाँ पर उस बात पे लाना चाहूंगी कि मीडिया ने जब जब रास्ते बंद किए आम जनता के लिए, तब मोदी सरकार को आपने देखा होगा कि किस तरह से वो सबसे बदतरीन, सबसे ज्यादा सीरियस मामलों में फंसी। उस समय मीडिया ने किस तरह उनका साथ दिया। अभी आपने रेसलर्स का मामला देखा, उससे पहले किसानों का मामला देखा, और अभी आप देख रहे हैं मणिपुर में मीडिया जिस तरह नजरअंदाज करता है, वो एक मौका देता है। देश के अंदर मोदी जी एक रोबोट की तरह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, एक रोबोट को इंसान की कपड़े, इंसान की खाल चढ़ा दी गई हो। ना उनको रेसलर्स दिखाई देते हैं, ना उनको मणिपुर दिखाई देता है, ना उनको कोई कुछ और दिखाई देता है। वो, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी बड़ी त्रासदियों पर हमारा प्रधानमंत्री ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। ये भयानक है कि ये सच में क्या हम इंसान के साथ डील कर रहे हैं या कोई मशीन है जिसमें प्रोग्राम कर दिया गया है कि आप इन बातों पर आप ये एक्टिवेट नहीं होगी ये मशीन। तो ये जो स्थिति है, और मीडिया इसमें उनका भरपूर सहायक है। हमें मीडिया से उम्मीद करना बंद कर देनी चाहिए। हमें अपनी जनता से ये उम्मीद है कि किसी दिन वो फिल्म नगरी जाए सेक्टर 15 की, और जाकर के वहां जाकर के पूछे कि क्या हो गया आपको, वहां जाकर के बात करें कि भाई आप किसके लिए हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा जनता के तौर पे भी, एक्टिविस्ट के तौर पे मैं कहूँ कि अब हमें इस मीडिया से या तो ये दुकान बंद कर दे, या तो ये कहे कि ये एंटरटेनमेंट चैनल है सिर्फ, और या फिर जनता के मुद्दों को भी उठाए। तो ये आपने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब अब मिलता ही नहीं, मीडिया का जो सवाल है। बहरहाल, लेकिन दुनिया की मीडिया तो देख रही है, यही CNBC, CNN, IBN जो भारत में जिनकी सब्सिडियरी चलती है, वहां पर वो सवाल कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसी सब्सिडियरीज हैं जो भारत में चलती है, रॉयटर्स हो या दूसरी हो, जो रॉयटर्स ANI जो यहाँ पर जिस तरह बिहेव करता है वैसे वो वहाँ नहीं कर सकता, वहाँ उसको सवाल पूछने पड़ते हैं। ग्लोबलाइज दुनिया है, और सवाल चाहे यहाँ पूछा जाए चाहे वहाँ पूछा जाए। अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि कहीं आम वाला सवाल ना पूछ लिया जाए कि मोदी जी आम कैसे खाते हैं, मोदी जी मुसलमान आम काट के खाते हैं, हिंदू आम चूस के खाते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं ये समझने की हैं
कि आज इस देश में मीडिया, मोदी जी को तो बीजेपी की और पूरे स्ट्रक्चर की और उसके संगठन की जरूरत ही नहीं है। अकेले मीडिया इसी तरह साथ रहे, मोदी जी का डंका बजता रहेगा। तो देश की जनता को तय करना चाहिए कि वो अगला सवाल अपने हितों का, अपने अधिकारों का, वो मीडिया से भी कब करना सीखेगी, बड़े बड़े संपादकों से जिनकी करोड़ों में जिनके पैकेजेस हैं उनसे कब करना सीखेगी। ये सवाल इस देश की जनता को करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शिवा जी। और वो मुझे लग रहा है जनता उस मुद्दे पर आ गई है। यही कारण है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहते थे टीवी चैनल, लोगों ने उनको देखना बंद कर दिया है। लोग डिजिटल मीडिया पे आ गए क्योंकि उनको लग रहा है कि वहां पे सिर्फ गोदी मीडिया की बातें होंगी। देश के 2 बड़े न्यूज चैनल समूह की कुल आय पिछले साल के मुकाबले इस साल 453 करोड़ रुपया कम हो गई है। आलोक जी उन्होंने ट्वीट किया, चैनलों की आय का सबसे बड़ा स्रोत विज्ञापन होता है और आर्थिक मंदी की वजह से कंपनियों ने विज्ञापन का बजट बंद कर दिया है। क्या इन चैनलों पर आपने कभी आर्थिक मंदी की खबर सुनी? तो लोगों का भरोसा कम हो गया है। विज्ञापन देने वालों को समझ में आ गया है कि अब टीवी चैनल लोग देख नहीं रहे हैं। 70-80% लोग डिजिटल मीडिया पे आ गए हैं। उमाकांत जी, मैं भी आऊंगा इस विषय पे, छोटा सा वीडियो देखता हूँ जो मेरी टीम ने तैयार किया। फिर उमाकांत जी इस विषय पे भी आपसे बात करूंगा कि किस तरह सरकारों से करोड़ों रुपए के विज्ञापन लेने के बावजूद एबीपी जैसा बड़ा चैनल अचानक घोषणा कर देता है कि एबीपी, गंगा, माझा सब बंद कर रहे हैं। सैकड़ों मीडिया कर्मी सड़क पे आने की उम्मीद है। मैं आता हूँ मकान जी, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। अमेरिका यात्रा पर हैं और भारत में पूरा गोदी मीडिया मोदीमय हो गया है। हर ओर बस साहिब की जय जयकार और उनका गुणगान किया जा रहा है। सभी चैनल्स ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है और मोदी जी एक युग पुरुष साबित हो गए हैं। लेकिन गोदी मीडिया सिर्फ वाहवाही दिखा रहा है, जो सत्य है उससे कोसों दूर है और उसे ताबूत में दबाने का काम कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्य को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक और गोदी मीडिया सिर्फ साहिब का डंका बजा रहा है तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में जबरदस्त विरोध भी किया जा रहा है। अमेरिका के 75 सेनेटर्स ने भारत और पीएम मोदी की नीतियों का कड़ा विरोध किया है, तो वहीं कुछ सांसदों ने पीएम मोदी के भाषण का भी बहिष्कार किया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के विरोध में अमेरिका में क्राइम मिनिस्टर जैसे पोस्टर्स भी दिखाए गए। लेकिन ये खबरें आपको गोदी मीडिया धोखे से भी नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो तो अमेरिका पहुंचे भी हैं तो साहिब के रहमो कर्म पर। लेकिन सच को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, वो अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। आखिर गोदी मीडिया को ये कब समझ में आएगा कि उनका काम सच दिखाना है, ना कि सच को छुपाना। उमाकांत जी, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कारण है कि लोग भरोसा कम कर रहे हैं, लोग विज्ञापन देना कम कर रहे हैं, लोग देखना कम कर रहे हैं? क्या यही वजह है कि बड़े बड़े चैनलों ने अपना स्तर कम कर दिया है? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा उमाकांत जी, माइक। सबसे जो अहम मुद्दा है, ये क्यों रहा है? ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि देश की जनता और मीडिया, पत्रकार, जो जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, स्टोरीज होती हैं, सरकार की खबर होती हैं, विपक्षी खबरें होती हैं, देश की, विदेश की, अर्थव्यवस्था की, गरीबी की, अमीरी की, ये सारी जो सूचनाएं होती हैं, ये सूचनाएं पत्रकारों का धर्म है, उनकी ड्यूटी है। समाचार पत्रों का, टीवी चैनलों की ड्यूटी है कि इस तरह की सारी खबरें जिनका देश की आवाम से वास्ता है, उस खबरों को उन लोगों तक पहुंचाएं। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आम पब्लिक का है, डेमोक्रेसी में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिक फंडा है। तो हो क्या रहा है कि जो ये पत्रकारों के विवेक पर निर्भर करता था कि करता था, अभी भी करता है कुछ हद तक, कि वो तय करें कि जनता को खबरें, कौन सी खबरें जाननी जरूरी है और कौन सी खबरों की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मीडिया का रोल था एक फिल्टर का काम करना, फिल्टर करना। अगर आपका पास 200 खबरें हैं तो 200 खबरों में आप देश की जनता को 40-50 खबरें जाननी है, बड़ी छोटी देश विदेश की, तो मीडिया फिल्टर करके वो 50 खबरें बता देता था। लेकिन मोदी सरकार ने गोदी मीडिया को आगे करके या गोदी मीडिया को गोद में बिठा के वो जो फिल्टर करने की जो दीवार थी उसको खत्म कर दिया, उसको उठा के वो दीवार को खत्म कर दिया। अब आपके पास, आप बैठे हुए, आपके पास 400 खबरें हैं। अब 400 खबरों में आप क्या दिखाओगे? तो
इसलिए लोग कहते हैं यार ये तो कितना देर लगेगी खबरें पता करने में, खबरें ढूंढने में, खबरें देखने में, खबर क्या है क्या नहीं है, इसलिए खबर टीवी चैनल देखना ही बंद कर दो। तो लोगों ने 2-2 घंटे 3-3 घंटे अगर टीवी चैनल देखा, उसमें उनके जीवन से जुड़ी हुई उनकी रोजी रोटी, रोजगार, हेल्थ, अस्पताल, उनके शादी ब्याह, कुछ भी चीज, महंगाई, मकान, दुकान, सीमेंट, बजरी, रेत, इसकी जो खबरें वो तो कहीं है नहीं, कोई चिंता है नहीं, तो लोगों ने उसको देखना बंद कर दिया। तो मैं ये मानता हूँ, मैं कई सालों से ये बात बोल रहा हूँ कि भारत में डेमोक्रेसी का अगर सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो टेलीविजन मीडिया है। और उसके बाद वो टेलीविजन मीडिया ने, गोदी मीडिया ने उसको चूंकि अडॉप्ट कर लिया है, तो वो देश का डेमोक्रेसी है। अमेरिका में आज जो वो कर रहे हैं उसी का कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे हैं। जो भारत में जो रायता और जो भी चीजें जो फिल्टर करते, जो फिल्टर दीवार बाहर ली, तो वो पिक एंड चूज, आप जो है जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तो जो उनको पसंद है वही खबरें दिखाएंगे। और जो इतना बड़ा झल से झलूस जो अमेरिका में निकल रहे हैं, मोदी सरकार की नीतियों को चुनौती देते हुए, झुठलाते हुए, उनकी नीतियों के खोखलेपन का, उनकी सोशल पॉलिसी के खोखलेपन का, उनकी आर्थिक नीतियों के खोखलेपन का, उनकी ह्यूमन राइट पॉलिसीज के खोखलेपन का, उनकी मीडिया पॉलिसीज के खोखलेपन का जो भी विरोध वहां पर हो रहा है, वो विरोध का एक लाइन भी वो दिखाएंगे। इसलिए नहीं कि उनके आका नाराज हो जाएंगे, तो ये 2024 और उसके बाद भी अगर ये लोग दोबारा पावर में आएंगे तो जो बचा खुचा दिख रहा है वो भी मुझे नहीं लगता कि दिखने को मिलेगा। और दूसरा एक पॉइंट और है कि जो बाइडेन प्रशासन की मैं भी नजर रख रहा हूँ चीजों पर। देखिए, बहुत बड़ा जो इंडियन डियास्पोरा है वो अमेरिका के में बहुत बड़ा प्रभावशाली है, टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में, कॉर्पोरेट्स में, तमाम तरह के। तो और उसमें एक बड़ा सेक्शन है जो अंधभक्ति में लीन है, जो लगता है कि अंधभक्ति उन्होंने छोड़ी नहीं। काफी लोगों ने, तो मेरी रिपोर्ट ये है कि काफी लोगों ने अंधभक्ति अमेरिका में छोड़ दी है। इससे ये बड़े लोग चिंता कर रहे हैं कि भाई ये अंधभक्ति ने अगर हमारा रास्ता छोड़ दिया तो क्या होगा। तो बाइडेन प्रशासन जो सॉफ्ट हो रखा है, उसका एक कारण ये भी है कि जो अंधभक्त हैं उनको भी गुड ह्यूमर में रखना है, क्योंकि वोट तो उनको भी चाहिए। मतलब अमेरिकन अगर भारत में होते तो मोदी जी अमेरिका चिल्ला रहे होते हैं, रैली कर रहे होते, जो उन्होंने ट्रंप के लिए की थी। लेकिन क्योंकि वो वोट बैंक है बाइडेन प्रशासन का, वहां के जो सियासी पार्टी है, तो उनको वोट बैंक को खुश करने के लिए जो ढोल पिटा जा रहा है अमेरिका प्रशासन के द्वारा, ये अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, और मैं एक और पॉइंट बोलना जा रहा हूँ कि जो भी देश को, जो भी मोदी जी को सम्मान मिल रहा है वो देश के लिए गौरव की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। हर नागरिक को गौरव करना चाहिए उस पर। लेकिन ये एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो सम्मान की बात हो रही है, ये जो ऐतिहासिक सम्मान, प्रचंड सम्मान की बात हो रही है, ये भारत के देश को हो रही है, भारत की जनता को हो रही है। ये भारत के प्रधानमंत्री तो उसके प्रतीक है, तो उनकी जगह दूसरा जाएगा 2 साल बाद वहां अमेरिका, दूसरा उसको भी वही सम्मान मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। चर्चा आगे बढ़ाए। देखो सही, राकेश जी संक्षिप्त में बताइए कि क्या वाकई में ये जीत जो है वो भारत के लोगों की सम्मान की बात है और मीडिया कुछ सच बताएगा या नहीं? आपका सवाल दोबारा दोहरा दीजिए संजय जी, आवाज नहीं आई थी। आपको लग रहा है कि अब इतनी फजीयत के बाद गोदी मीडिया को सच बोलेगा या नहीं, संक्षिप्त में? मुझे उम्मीद नहीं है संजय जी, इनसे सुधार की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना पक्ष चुन लिया है, उनका पक्ष है सत्ता का पक्ष। लेकिन ऐसा करते हुए असल में वे अगली कई पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान करके जा रहे हैं। पत्रकारिता के लिए एक कोटेशन, एक वाक्य कहा जाता है, यद्यपि अखबारों के लिए था, कि अखबार किसी भी समाज का जल्दी में लिखा गया दैनंदिन इतिहास है, हर दिन जो लिखा जाता है। अब उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी शामिल कर लीजिए, लेकिन अगर उस दैनंदिन इतिहास को लिखते समय या दिखाते समय, टेलीविजन पर प्रस्तुत करते समय आप एक बड़ा हिस्सा उस इतिहास का, उस दिन का, प्रतिदिन का अगर छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ियां उससे वंचित रह जाएंगी। हमारा आपका दायित्व तो सिर्फ जो हो रहा है उसे प्रस्तुत करना है। संपादकीय टिप्पणी के लिए अखबारों में संपादकीय पृष्ठ है, आपकी अपनी विशेष टिप्पणियां है, संजय शर्मा जी सुबह अलग से अपनी बात कहेंगे। लेकिन जो हो रहा है, अगर विरोध हो रहा है, 75 सीनेटर और कांग्रेसमैन अगर विरोध कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं,
लोग बाइकाट कर रहे हैं, तो उसकी बात भी आनी चाहिए दर्शकों तक, पाठकों तक वो सूचना भी पहुंचना चाहिए। ठीक बात सूचना ये भी पहुंचना चाहिए कि एक राज्य हमारे देश का जल रहा है पूरी तरह से, उसके लोगों से, उसके सांसदों से, प्रतिनिधियों से मिलने की मोहलत और फुर्सत माननीय प्रधानमंत्री को नहीं मिली और विदेश चले गए। मुझे समझ में नहीं आता, अगर जाने से पहले सिर्फ 5 मिनट मणिपुर के लोगों से वे मिल लेते तो उनके ही सम्मान की में वृद्धि होती, लेकिन वे इस तरह से एकदम निश्चिंत हैं देश की स्थितियों से, तब जरूर चिंता होती कि मेरे लिए अमेरिका में बजने वाले ढोल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए चीत्कार जो मणिपुर से सुनाई दे रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसे अगर प्रधानमंत्री सुनेंगे तो मेरे मन में उनके प्रति थोड़ा सम्मान बढ़ सकता है। प्रकाश जी, संक्षिप्त में बताइए कि क्या इन पूरी बातों का सार हम क्या कह सकते हैं? पूरी बातों का सार ये है कि भारतीय मीडिया को प्रधानमंत्री मोदी की इमेज बिल्डिंग का काम छोड़ना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या कमजोर कड़ियां हैं, उसके बारे में खुलकर लिखना चाहिए और दर्शकों को, पाठकों को बताना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका का जो कुछ करने गए थे उसका क्या मायने है और वो क्या क्या किए बगैर, भारत में किए बगैर चले गए, उसका क्या मायने। संजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। रविकांत जी, इस पूरी डिबेट का आपका सार क्या है? देखिए, निष्कर्ष जो है वो सारे लोग उसी पर बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा हो जाएगा तो बेमानी है। दरअसल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद भारत में जो चेंजेस आए हैं, अगर उसके मद्देनजर हम लोग देखें तो कभी मीडिया हो या जो मेरा अपना प्रोफेशन है अध्यापन, ये मिशन की तरह होता, लेकिन अब ये मिशन नहीं है, अब ये व्यवसाय हो गया है, और व्यवसाय में पैसे की हवस होती, तो उनको जिस तरह की भूमिका दी जा रही है, उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो शायद सुशांत सिन्हा कुछ दिखाएं या कुछ दिखाएं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस बात को नरेंद्र मोदी भी समझते हैं कि मीडिया का असर क्या होता है। लखेड़ा जी जिस बात को कह रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूं, लेकिन एक सच्चाई इसी में है कि एक मिडिल क्लास तबके ने छोड़ दिया है, लेकिन जो भक्त मिडिल क्लास है वो लगातार देख रहा है और वहां से वो तर्क अर्जित करता है दूसरों से बहस करने के लिए। और दूसरा जो गरीब तबका है, जो दिन भर काम करके आता है, शाम को थोड़ा टेलीविजन देखना चाहता है, उसको भी वहां वो चीज मिलती है। अभी अगर गांव से रिपोर्टिंग हो रही है कि मोदी जी देखिए वैश्विक छवि उनकी बन रही है, तो वो उसमें कामयाब हैं। इस बात को मोदी जी भी समझते हैं और मीडिया भी जानता है, इसीलिए वो मार्केटिंग भी करता होगा। और मैं समझता हूँ कि जो मिलता होगा वो कितना होगा, हम लोग तो उम्मीद भी नहीं कर सकते। हजारों करोड़ होता है, हजारों करोड़ होता है। राशिद जी, संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी पूरे घटनाक्रम पर। बात कहना चाहता था संजय भाई कि हाय उस शौक का अंदाज़ तकल्लुम, उस शौक का, अमेरिका वाली उस शौक का अंदाज़ तकल्लुम, बोलने का अंदाज, एक बात के पर्दे में 100 बात करे है। मीडिया के जरिए क्या चीज बनाई जा रही है और दौरे का मकसद क्या था, इस बात का अंदाजा कर लीजिए कि बॉम्बे का ट्रेवल्स कंपनी वीना, वहां पे जो अप्रवासी नाचते हुए दिखाए जा रहे हैं बूढ़े लोग, वो बॉम्बे से गए हैं। ANI और DD न्यूज ने बाकायदा फोटो छाप दिए, पीली टी शर्ट में वो बॉम्बे में भी थे और पीली ही टी शर्ट में वो बूढ़े वहां पर भी थे। तो इस चक्कर में हमें लगा दिया गया कि हम मीडिया पे जिक्र करें, दरअसल ये दौरा तो कुछ और था जो मैंने शुरुआत में कहने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। शिवाजी, आखिरी कमेंट आपका, आपने सबकी बात सुनी, आपको क्या मानना है कि जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला और क्या मीडिया से सुधार की कोई उम्मीद की जा सकती है? मुझे लगता है कि भारत में मीडिया को लेकर के दोबारा डिस्कोर्स में 2012-13 तक भी हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीज़ों पर बात करते थे कि जो बिजनेस कर रहा है वही मीडिया कर रहा है, वही नीतियां बनवा रहा है, वही साथ में जा रहा है घूमने मोदी जी के, वही रिपोर्ट कर रहा है, और उसी की आंखों से हम देख रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मीडिया का, इस पर हम दोबारा बात शुरू करें, हम अपने कुछ आइडियलिज्म की तरफ वापस जाएं और ये तय करें कि हम किसको नकारेंगे किसको नहीं नकारेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये है जो पंडित नेहरू का जो दिया हुआ भारत था, जिसमें IITs थे, जिसमें टेक्नोलॉजी थी, जिसमें सब कुछ था, उसी के लाभार्थी आज अमेरिका में जो भारतीय डायस्पोरा का जो हिस्सा है वो वही लोग हैं।
तो ये उम्मीद की जा रही है और वो सही भी है, चाहे वो हिंदूज फॉर डेमोक्रेसी हो, वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय मूल के हिंदू समाज ने, बहुसंख्यक समाज ने वहाँ बनाए हैं, और वो सवाल कर रहे हैं मोदी जी से कि डेमोक्रेसी का क्या हाल है, प्रेस का क्या हाल है, और माइनॉरिटीज का क्या हाल है। ये सारा कुछ एक बहुत लंबा सिलसिला है, हमें वापस उन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। थोड़ी चीज़ें आइडियलिज्म का सवाल है, मीडिया का सवाल है, और इस पर भी जोर हमारे मुद्दों में ये होना चाहिए कि मीडिया कैसा होगा, मीडिया के झूठ का कोई बैरोमीटर होना चाहिए, कोई हम ट्रुथ कमीशन बनाएं, ट्रुथ कमीशन में हम रोज दर्ज करें कि मोदी जी और उनकी सहायक मीडिया ने आज के झूठ क्या बोले, जो गुजरात के पटेल वहाँ इकट्ठे किए गए, यहाँ इकट्ठे किए जाते हैं, और जो हाउडी होता है, उन सब पर हमें एक श्वेत पत्र चाहिए, और ये तभी होगा जब मीडिया अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बाहर आ सकेगा। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सही बात कही आपने शिवाजी। रात को 8 बजे हम लोग इसी चैनल पर लुटियन अड्डा में बात करेंगे कि विपक्ष की मीटिंग पटना में होने से पहले ईडी की दस्तक क्यों हुई। रात के 8 बजे देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए शिवाजी, रविकांत जी, राकेश सर, प्रकाश जी, उमाकांत सर और राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे 4 PM पर चर्चा, और हम बात कर रहे थे कि अमेरिका के दौरे में गोदी मीडिया आखिर सच क्यों नहीं बता रहा। यही कारण है कि लोग टीवी देखना बंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। 4 PM पर ट्रैफिक बढ़ रहा है क्योंकि लोगों आपका भरोसा 4 PM पर बढ़ रहा है। राज्यों की खबरें देखनी हो तो 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और अब महाराष्ट्र में भी राज्यों के हमारे चैनल 4 PM शुरू हो गए हैं, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। ये प्यार बनाए रखिएगा, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।